आकांक्षा पेशे से फैशन डिज़ाइनर थी। जब उसे मुंबई जाने का मौका मिला एक बुटीक के लिए काम करने, तो दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लेने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरी में 2 बेडरूम का फ्लैट भी उसे बहुत ही आराम से मिल गया। फ्लैट उसने सेमी फर्निश्ड ही लिया था, क्योंकि उसका अपना भी काफ़ी सामान था, जो पैकर्स ने उसके पहुंचने के 4 घंटे बाद ही पहुंचा दिया था। पूरा दिन तो सामान को अनपैक करने में ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी का सामान उसने अनपैक कर लिया और फिर दूसरे कमरे में सोने चली गई। दिन भर थके होने की वजह से अभी आकांक्षा की आंख लगी ही थी कि उसने एक आवाज़ सुनी, जो उस कमरे से आ रही थी जहां अनपैक सामान रखा था। आकांक्षा जब दबे पांव कमरे में पहुंची, तो उस वक्त भी उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कमरे की लाइट जैसे ही जलाई, उस आवाज़ का आना बंद हो गया। आकांक्षा को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम था, इसलिए उसने कमरे की लाइट दोबारा बंद कर दी। पर जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, वो आवाज़ दोबारा से उसके कानों में गूंजने लगी। उस वक्त आकांक्षा को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। आकांक्षा ने कमरे की लाइट दोबारा जलाई और अपनी नज़र कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। फिर अचानक न जाने उसको क्या सूझी कि उसने सामान के सारे बबल रैप्स निकाल के कमरे के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए। कमरे की लाइट ऑफ करने जब वो दोबारा गई, तो उसने जमीन पर 2 परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई चलते हुए कमरे से बाहर चली गई। आकांक्षा का गला डर से सूख गया था। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और तभी उसकी अम्मी का फोन आया। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुई और उसके बाद जाके माँ से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुन के माँ ने कहा कि बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइंदा से जब भी तुम्हें इस तरह किसी बात पे डर लगे तो घर की खिड़कियां थोड़ा थोड़ा खोल देना, ताकि ताज़ा हवा घर के अंदर आए। इससे तुम्हारी तबीयत में बहुत फर्क पड़ेगा। और जब भी डर लगे तो हर दिन ये करना। काफ़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद आकांक्षा को भी दिल ही दिल में थोड़ा सुकून मिला और उसकी आंखों में हल्की हल्की नींद बढ़ने लगी थी। तभी उसने फ़ोन रखा और सोने चली गई। अभी रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ 11 ही बजे थे। पूरे घर के सन्नाटे को सिर्फ एक ही चीज तोड़ रही थी, और वो थी घड़ी की आवाज। कि ठीक उसी वक्त घर की डोरबेल बजी। आकांक्षा डरी हुई तो थी ही, और सोच रही थी कि क्या पता कौन हो दरवाजे पर। यही सोच के वो दरवाजे तक गई। घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था। उसने जल्दी से जाके सिक्योरिटी मॉनिटर पर देखा, तो उसको लगा जैसे बाहर कोई औरत खड़ी है। बाहर काफी अंधेरा था, इसीलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर कौन है ये देखने के लिए आकांक्षा ने दरवाजे के बाहर की लाइट जलाई। पर जब उसने लाइट जलाई तो अब बाहर मॉनिटर पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आकांक्षा ने जैसे ही बाहर की लाइट स्विच ऑफ की, उसे मॉनिटर पर फिर से बाहर खड़ी कोई औरत दिखाई दी, और साथ ही कानों में डोरबेल की आवाज। आकांक्षा को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी और बस पागलों की तरह उस मॉनिटर को देखे जा रही थी, हैरानी से। अब डोरबेल के साथ साथ जोर जोर से किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज भी आकांक्षा के कानों में गूंज रही थी। पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब हटा जब उसके पॉकेट में रखा फोन अचानक बजने लगा। फोन आकांक्षा की माँ का था। आकांक्षा ने जैसे ही फोन उठाया, डोरबेल की आवाज और दरवाजे को खटखटाने की आवाज
अचानक बंद हो गई। आकांक्षा ने फोन उठा के जल्दी से अपनी माँ को सारी बात बताई। आकांक्षा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसकी आवाज तो जैसे डर के मारे कांप रही हो। आकांक्षा की माँ ने आकांक्षा की हालत को देखते हुए कहा कि बेटा, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इस बात से फौरन अपना ध्यान हटाओ। शायद तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो, इसीलिए तुम्हारे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं। रात बहुत हो चुकी है, बस फौरन अपने कमरे में जाओ, सोने की कोशिश करो और अब अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आकांक्षा फौरन से अपने कमरे में गई और उसने अपनी माँ से कहा कि पर आपने इस टाइम पे फोन क्यों किया? तो माँ ने कहा कि पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा सा रहा था, मुझे ऐसे लगा कि जैसे तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। सारी रात आकांक्षा की आंखों से नींद गायब थी। बड़ी मुश्किल से आकांक्षा की आंख लगी। अगले दिन सुबह उठकर आकांक्षा ने पहला काम ये किया कि घर के सारे कमरों की खिड़कियां खोल दी और उसके बाद बेफिक्र होकर उसने सारा सामान अनपैक किया और दोपहर तक चीजें सेटल करके टीवी देखते हुए सिलाई मशीन पर सिलाई का काम करने लगी। टीवी पर आकांक्षा का फेवरेट शो आ रहा था, जिसे देखने में आकांक्षा इस कदर खो गई थी कि कब टीवी देखते देखते उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ गई, उससे पता ही नहीं चला। आकांक्षा के मुंह से चीख निकल गई और वो दौड़ती हुई वॉश बेसिन तक गई। वो अभी वॉश बेसिन में अपनी उंगली धो ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बार बार धोने के बावजूद भी खून उसकी उंगली से साफ नहीं हो रहा है। मानो जैसे पानी तो उसकी उंगली पर पड़ रहा था, मगर उसकी उंगली पे लगा खून पानी से धुल नहीं पा रहा था। आकांक्षा को अपने इस नए घर में अजीबो गरीब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। 2 बेडरूम के इस फ्लैट में जब से वो आई थी, एक के बाद एक नया हादसा उसके सामने आ रहा था। आकांक्षा ने जोर जोर से अपनी उंगली को रगड़ना शुरू कर दिया कि अचानक उसे फील हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई जोर से उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है और उसे वॉश बेसिन के अंदर धकेल रहा है और वो वॉश बेसिन की तरफ झुकती जा रही है। आकांक्षा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से वो वापस पीछे उठने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी। बार बार अपने आप को पूरे जोर से पीछे धकेलने के बावजूद भी वो इस कैफियत से निकल नहीं पा रही थी, उस वक्त तक जब तक उसकी पॉकेट में रखा फोन नहीं बजा। फोन बजने के साथ ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। आकांक्षा भागते हुए कमरे में गई और फोन उठाया। फोन फिर से उसकी माँ का था। आकांक्षा ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनते ही उसकी माँ ने कहा,